पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। सीएम मान ने उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि जेकर नौजवानों को रोजगार होएगा तो ही बेहतर जिंदगी उन्होंने दी जा सकती है। यह दावा सरकार का है। आखिरकार किवें ये सब किया जा रहा है, देखते हैं रिपोर्ट। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸੂਲੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ रोक ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। अब जो डिसीजंस पिछले कुछ महीनों में अनाउंस किए गए हैं वो डिसीजन क्रांतिकारी डिसीजंस हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई अप्लाई करेगी एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फ्लैट 45 डेज़ के अंदर आपको सरकार की सारी अप्रूवल्स दे दी जाएंगी। अदरवाइज 45th डे को आपको डीम्ड अप्रूवल की चिट्ठी दे दी जाएगी, इट इज़ डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता आज पूरे देश में देश तो क्या, मुझे लगता नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की कोई पॉलिसी है कि 45th डे को आपको डीम्ड अप्रूवल मिल जाएगी। और ये केवल ईमानदार सरकार कर सकते हैं। कई लोगों ने हमें कहा कि इसी के तो पैसे मिलते हैं, किसी के अप्रूवल रोकोगे फिर वो आपसे टाइम मांगेगा, फिर 3 चक्कर लगाओगे तभी तो पार्टी फंड इकट्ठा होगा। हमें पार्टी फंड इकट्ठा नहीं करना, हमें पंजाब की तरक्की करनी है। पंजाब की तरक्की करने के लिए आए, आप लोगों ने मौका दिया। हमारी औकात क्या है, हम हैं क्या चीज़। मैं एक छोटा सा इनकम टैक्स ऑफिसर था, मान साहब एक आर्टिस्ट थे, संजीव अरोड़ा जी एक बिजनेसमैन थे। हमारे कोई दादा परदादा राजनीति में आज तक कभी नहीं आए। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम राजनीति में आएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 2 राज्यों में सरकार हो जाएगी। आप लोगों ने पता नहीं हमारे में क्या देखा, हमें ये मौका दिया। अब हमें पैसे नहीं इकट्ठे करने, जो आप लोगों के मन में हमारा प्यार है वो प्यार बना रहे, विश्वास बना रहे, और उसी प्यार में दिन दूनी 4 तरक्की हो, यही ऊपर वाले से रब से हमारी इच्छा है। पंजाब की तरक्की हो, यही चाहते हैं। तो हमें पैसे नहीं इकट्ठे करने, इसीलिए केवल एक ईमानदार सरकार ये निर्णय ले सकती थी कि फ्लैट 45 डेज़ के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगी। उसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप MSME हैं और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम की है तो आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। 125 करोड़ की इंडस्ट्रीज शुरू कर सकते हैं आप बिना किसी अप्रूवल के अंदर। MSME कोई भी इंडस्ट्री 125 करोड़ की बिना किसी अप्रूवल के अंदर शुरू हो सकती है। इस किस्म का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ आई थिंक बियॉन्ड द इमेजिनेशन। शायद आप लोगों को भी जब कहा जाता कि भाई आप कुछ बनाओ तो आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की भी कोई पॉलिसी हो सकती है। तो पहले 3 साल मैं समझता हूँ कि हमारे जो गुजरे उसमें हम पॉलिसी बना रहे थे, आपके ऊपर आपको बता रहे थे, वो इंडस्ट्री फ्रेंडली पीरियड मैं कहूँगा। उसके पहले था वसूली सिस्टम, अभी 3 साल से था इंडस्ट्री फ्रेंडली सिस्टम, और आज के बाद ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल क्रांतिकारी सिस्टम है। हम कहते हैं कि जनतंत्र मतलब जनता मालिक। अभी तक जनता को मालिक हम समझते थे कि 5 साल में एक बार वोट डालो और अपना मालिक चुन लो, अगले 5 साल के लिए अब ये मालिक बन गया, ये निर्णय लेगा, हमारे ऊपर थोपेगा। हमने इसको आज रिवर्स करने जा रहे हैं। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ। ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਨਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਕਾਹਦੀ। ਔਰ ਨਗ ਦੇ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ,
ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 99% ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।